वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसोगपूर्णम् हृदयपदं मधुपदे स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। तो आइए हम श्रीमद् भागवत के सत्संग में अवगाहन करें। कल जो हमने बिंदु देखा था, धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदि रुचिं श्रम एव हि केवलम्। धर्मस्यापवर्गस्य नार्थोत्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। कामस्य नेन्द्रियैर्प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। तो यह अंत में जीवन का लक्ष्य है उस परमात्मा की प्राप्ति करना। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं, तत्व किसे कहते हैं? जिसमें दो का मिश्रण नहीं होता है, जो दो से नहीं बनता है वो तत्व है। जो दो से नहीं बनता है वो तत्व है, इसलिए उस तत्व को प्राप्त करना है। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम, वह अद्वय ज्ञान को ही तत्व कहते हैं।
जहां पर ज्ञाता ज्ञेय एवं ज्ञान इसका भेद नहीं रहता है, जहां प्रकाशक एवं प्रकाश्य उसका भेद नहीं रहता है, जहां दृष्टा एवं दृश्य का भेद नहीं रहता है, उस अद्वैत ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। ये वेदांत का सिद्धांत। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। बोले उसे उपनिषद ब्रह्म कहता है, हिरण्यगर्भ परमात्मा कहते हैं, और पंचरात्र के जो पूजक है वो उसे भगवान कहते हैं। अब ब्रह्म कहिए, परमात्मा कहिए, भगवान कहिए, एक ही वस्तु है। बोले अब इसकी प्राप्ति कैसे हो? बहुत सुंदर तत्व समझा रहे हैं। बोले भी इस ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो? तो कहा देखो, उसके लिए तुम्हें एकांतशील बनना पड़ेगा, अर्थात तुम्हें एकांतवास करना पड़ेगा। उसके लिए श्रवण करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें ज्ञान वैराग्य युक्त बनना पड़ेगा, और तुम्हारे भीतर में श्रद्धा होनी चाहिए। ये 4 चीजें बताई। पहली है एकांत वास करना पड़ेगा, द्वितीय है श्रवण करना पड़ेगा, श्रद्धा करनी पड़ेगी, श्रवण से श्रद्धा आती है, और चतुर्थ है ज्ञान वैराग्य युक्त होना पड़ेगा। ये 4 सिद्धांत। देखिए उस 4 सिद्धांत को। पहला है एकांतवास करना पड़ेगा, जहां सबका लय उस एक में हो जाता है, उसे कहते एकांत। श्री रामकृष्ण देव को यही प्रश्न पूछा गया है मास्टर महाशय के द्वारा। महाशय, ईश्वर में मन कैसे लगे? उसके उत्तर में श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, ईश्वर के भक्त साधु के पास बार बार जाना चाहिए, ईश्वर के नाम गुण संकीर्तन करना चाहिए। ध्यान करना तो मन में, वन में और कोने में। संसार में रात दिन रहने से मन भगवान में लगता नहीं है, इसलिए एकांत सेवन करना चाहिए, एकांत वास करना चाहिए, और सब समय विचार करना ईश्वर ही सत्य, बाकी सब असत्य। मिला लीजिए इससे। वही बात श्री रामकृष्ण देव ने कही। पहले तो ईश्वर के नाम गुण संकीर्तन करने का, एकांतवास। बिना एकांत में गए हमें हमारे मन की गति पता चलती नहीं है। हम कितने भी प्रातः और संध्या के समय नियमित रूप से हमारी साधना के अंदर में, हमारी आध्यात्मिक साधना, प्रातः मानी जो उपासना है, सायं की उपासना है, उसमें बैठे, अच्छी बात है, करना चाहिए, और हम करने का प्रयास करते भी हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन जब तक साल में कुछ दिन एकांतवास नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलता कि हमारा मन कहाँ फंसा है। पता तो चलना चाहिए ना हमारा मन कहाँ फंसा है। तो फंसे हुआ मन को पता कब चलेगा? जब हम सबसे संबंध विच्छेद करके एकांत का सेवन करेंगे तब। इसलिए कहा कि भाई एकांत का सेवन करो। प्रातः सायं समय उपासना करते हैं, बाकी के समय जो कर्मयोग करते हैं, उस कर्मयोग में भी हम भगवान का चिंतन करने का पुनः पुनः प्रयास करते हैं। बोले साल में कुछ दिन ऐसे निकालो, 10-15 दिन, जहां तुम एकांत का सेवन करोगे, जहां तुम्हारा परिचित का कोई नहीं होगा, तुम एकांत से साधन भजन करने में मग्न रहोगे। साल में एक समय ऐसा निकालो, 15-20 दिन, एकांत का अभ्यास करो।
एकांतवास करो, अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य है। और जब तक एकांतवास नहीं करेंगे तब तक पता चलेगा नहीं। इसलिए एकांतवास अत्यंत आवश्यक है। नहीं हो सकता है तो सुबह शाम थोड़े समय एकांत में रहिए। इसलिए महात्माओं ने कहा कि भाई मौन का अभ्यास करो, मौन रखे, अपने आप में मस्त रहे। कई लोग रखते हैं ना, सप्ताह में गुरुवार को मौन रखते हैं, सोमवार को रखते हैं, रविवार को रखते हैं। मौन का अभ्यास करें। कोई कोई नवरात्र में रखते हैं, श्रावण महीना चल रहा है तो बोले हम मौन रखते हैं, श्रावण के सोमवार के दिन या पूरा श्रावण महीना मौन रखते हैं, पूरी नवरात्र मौन रखते हैं, या गुरुवार को मौन रखते हैं। ये क्या है? सब एकांतवास है। जितना हम एकांत करेंगे हम समझ पाएंगे हमारे भीतर में क्या चल रहा है। इसलिए कहा कि एकांतवास करो। यह बात हुआ। एकांतवास करने से हमारे मन की गति हमें पता चलती है, क्योंकि तब हम हमारे मन के साथ ही बैठे रहते हैं। और मन के साथ रहना ही अत्यंत कठिन है, हम नहीं रह पाते हैं। तुरंत हमें कोई बातचीत करने वाला चाहिए, कोई कुछ बोलने वाला चाहिए। कुछ नहीं होता है तो हम फोन करते हैं लोगों से और अपना संपर्क बढ़ाते हैं। मनुष्य एकांत में नहीं रह सकता है, क्योंकि एकांत में उसका मन जो है वो खुलता है। और जो साधक, उपासक अपने मन को देखना नहीं चाहता है, वो एकांत को सहन नहीं कर पाएगा। एकांत में रहना इतना आसान नहीं है। ऐसे ऐसे महात्मा हमने भी देखे हैं, दर्शन किए हैं ऐसे महात्माओं के, जो 40-40 साल तक एकांतवास किए। सोचिए कितना मन मजबूत होगा, कितनी भगवान के नाम पर श्रद्धा होगी। तनिक चिंतन करे तो पहले एकांतवास करना चाहिए। बोले श्रवण करना चाहिए। किसका श्रवण? भगवान की कथा का श्रवण। एकांत है, अब एकांत का ऐसा पालन किया है कि खाली बोलते नहीं है, बाकी सब कुछ नोट पर लिख करके देते हैं, इशारे से कहते, वो एकांत नहीं हुआ। एकांत मानी एकांत। लेट मी कन्फाइन टू माई ओन रूम। ये कोविड-19 पैंडेमिक में तो हो गया ना, क्वारंटाइन करते हैं। बोले 15 दिन क्वारंटाइन है, अपने कमरे में बंद है, बस ये एकांतवास ही है। बोलने की ताकत नहीं है। उसमें हम मोबाइल भी यूज नहीं करेंगे, कुछ यूज नहीं करेंगे, किसी का उपयोग नहीं करेंगे। हाँ, शास्त्र लेकर बैठिए, भागवत लेके बैठिए, रामकृष्ण कथामृत, विवेकानंद साहित्य, अन्यान्य संतों महात्माओं के उपदेश वाली किताबें, सदग्रंथ जो है उसका पठन कीजिए। ये हुआ एकांत। और एकांत में बैठ करके जब भगवान नाम स्मरण करेंगे, श्रवण करेंगे, तो जीवन में आनंद आएगा। हमारे मन की गति पता चलेगा, हमारे मन में कितनी वासनाएं कैसी कैसी छुपी हुई है वो पता चलेगा। हम किससे बंधे हुए हैं, कितना बंध चुके हैं वो पता चलेगा। इसलिए कहा एकांतवास करो, श्रवण करो। देखिए भगवान के प्रति प्रेम जो है वो कब होता है? भगवान की कथा सुन करके ही भगवान से प्रेम होता है, अन्यथा प्रेम नहीं हो। जो संसार के व्यक्ति है या पदार्थ है, उसको हम हो सकता है देखने से हम प्रेम कर सकते हैं, या सूंघने से या चाटने से प्रेम हो जाए। कोई व्यक्ति है, कोई नारी पुरुष की ओर देखती है, पुरुष नारी की ओर देखता है, तो एक दूसरे से प्रेम होता है, उनको आकर्षित होते हैं, तो वो देखने से हुआ।
भोज्य पदार्थों को चाटने से, खाने से प्रेम होता है उसके प्रति। पुष्प को सूंघने से प्रेम होता है, स्पर्श करने से प्रेम होता है। लेकिन जो इंद्रिय गोचर नहीं है, ये सब इंद्रिय गोचर पदार्थों की बात हो रही है। लेकिन जो इंद्रिय गोचर नहीं है, ऐसे परमात्मा के प्रति प्रेम कैसे जगेगा? जो इंद्रिय से परे है, इंद्रियातीत है, उस परमात्मा से प्रेम कैसे जगेगा? बोले एकमात्र उस परमात्मा की कथा का श्रवण करने से ही भगवान के से प्रेम जगेगा। ये बिंदु अब आएगा, आज बहुत सुंदर है, उसका दर्शन करेंगे। उस परमात्मा के प्रति प्रेम जगाओ। प्रेम कैसे जगेगा? बोले उसकी कथा सुनो। इसलिए माता रुक्मणी जी ने भगवान को जो पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा है कि हे प्रभु, हम आपकी कथा सुन के ही आपसे हम प्रेम कर चुके हैं और आपके अतिरिक्त हम किसी के साथ ब्याह नहीं करेंगे। अरे जितने भी महात्मा हुए हैं, सन्यासी बने हैं, रामकृष्ण मठ मिशन के या कहीं के भी, किसी भी सन्यासी महात्मा, त्यागी, विरक्त, उपासक, साधक, उससे पूछ लीजिए, भाई आप सन्यासी, साधु, महात्मा, ब्रह्मचारी क्यों बने, संसार का त्याग कैसे किया? तो अधिकांश सब लोग एक ही बात बताएंगे, उनकी किताबें पढ़ करके या उनकी कथा सुन करके बस हम सर्वस्व छोड़ करके आ गए। भगवान की कथा ऐसी है जो मनुष्य के सब कुछ छुड़ा देती है। श्री रामकृष्ण देव की बातें सुंदर सुन सुन करके 16 अंतरंग सन्यासी शिष्य हो गए, कितने भक्त हो गए। भगवान की कथा ऐसी है, भगवान की कथा ही कथा है, बाकी सब व्यथा है। इसलिए बोले भगवान के गुणानुवाद का श्रवण करो, भगवान के रूप माधुरी का, लीला माधुरी का श्रवण करो, गुण माधुरी का श्रवण करो। रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी, वेणु माधुरी, उसका श्रवण करो। तो एकांतवास श्रवण करो, भगवान की कथा का श्रवण करो। प्रस्थानत्रयी पढ़िए, अर्थात गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भागवत महापुराण, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, 18 पुराण में से कोई भी पुराण पढ़िए, महाभारत का अध्ययन कीजिए, रामकृष्ण कथामृत, विवेकानंद साहित्य, भक्तमालिका, श्री रामकृष्ण भक्तमालिका और भक्तमाल पढ़िए, प्रकरण ग्रंथ है उसका अध्ययन कीजिए, श्रवण करना है। फिर कहा, बोले श्रद्धावान बनना पड़ेगा, श्रद्धावान लभते ज्ञान। ऐसा मत समझिए यहां पर जो लिखा है वो केवल लिखने के लिए लिख दिया है या किसी ऋषि महात्मा ने केवल कहने के लिए कहा है। उन सब ने उसको अपने जीवन में चरितार्थ करके उस परमात्मा की उपलब्धि प्राप्त की है, तब जाके हमारे शास्त्र बने हैं। ये किसी के मस्तिष्क में से निकली हुई वाणी नहीं है, केवल यह अनुभूति जन्य वाणी है। इसलिए श्रद्धा करे। कैसी श्रद्धा? बालक के जैसी श्रद्धा। बालक में कितनी श्रद्धा होती है, आप सब लोग उदाहरण जानते हैं। जहाज जा रहा था, जहाज में अचानक भर समुद्र के अंदर में, समुद्र के बीच में, कैप्टन ने, जहाज के कप्तान ने कह दिया कि भाई अभी समुद्र में भयंकर तूफान आया है, हम पूरी चेष्टा करते हैं जहाज को सुरक्षित निकालने की। सब लोग घबराए हुए हैं। एक छोटा बच्चा आनंद से घूम रहा है। बोले देखो, तुमको मालूम है, किसी ने कहा छोटे बच्चे को, तुम्हें मालूम है अभी समुद्र में भयंकर तूफान आ रहा है, आया है। और कप्तान ने कह दिया कि वो अभी कटोकटी का समय चल रहा है, उस कटोकटी के समय में से हमको बाहर निकलना है। तुमको कोई घबराहट नहीं हो रही है?
बालक ने कह दिया, आप नहीं जानते, कप्तान मेरे पिताजी है और मेरे पिताजी को मालूम है कि मैं इस जहाज में मुसाफरी कर रहा हूं। बालक के जैसी श्रद्धा। इसलिए कहा ना, महात्मा लोग यही कहते हैं, अरे भगवान के सामने एक निर्दोष बालक की माफिक खड़े रह जाओ। अनेकों उदाहरण हैं। श्रद्धा श्रद्धा ही होती है, और श्रद्धा कथा का श्रवण करने से ही आती है। बिना श्रवण किए कथा नहीं, बिना कथा का श्रवण किए श्रद्धा नहीं आती है। श्रद्धा अपने आप नहीं आती है। भगवान की कथा का जितना हम श्रवण करेंगे, पुनः पुनः श्रवण करते रहेंगे, उतनी ही हमारे में श्रद्धा बढ़ती जाएगी। तो श्रद्धा और फिर ज्ञान वैराग्य से युक्त होना पड़ेगा। ज्ञान वैराग्य से युक्त होना पड़ेगा। ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान वैराग्य कब आएगा? जब भक्ति आएगी। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों एक साथ में रहते हैं। उस परमात्मा के बारे में जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं ज्ञान। उस अद्वैत तत्व का ज्ञान, उसको ज्ञान कहते हैं। उस अद्वैत तत्व के बारे में जानना। वैराग्य, संसार से विराग और ईश्वर से अनुराग, जो दूसरे से छुड़ा दे उसका नाम है वैराग्य। अभी अभी हमने देखा था 2 दिन पहले के सत्संग में। तो बोले ज्ञान वैराग्य युक्त होना चाहिए। एकांत का सेवन करना, कर किया हुआ होना चाहिए। बोले इस अद्वैत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या करें? एकांत का सेवन करो, श्रवण करो, श्रद्धावान बनना है और ज्ञान वैराग्य से युक्त होना है। इसलिए श्रवण का इतना महत्वपूर्ण है। अब अद्भुत सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि मानव यहां पर अभी इस भक्ति को कैसे प्राप्त किया जाए, भक्ति कैसे मिले, उस सिद्धांत का दर्शन कराया गया है। और उसका दर्शन करने का हम प्रयास करेंगे श्रीमद् भागवत के अंदर में से, प्रथम स्कंद में से। देखिए, ज्ञान का लक्ष्य क्या है, धर्म का लक्ष्य क्या है, धर्म क्या है, धर्म की संसिद्धि क्या है? धर्म की संसिद्धि केवल परमात्मा की प्राप्ति, यही है। हमने कल ही देखा विस्तृत रूप से, धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदि रुचिम श्रम एव ही केवलम। धर्म से क्या होता है परिणाम? धर्म हमको भगवान की कथा में रुचि प्रकट करा देता है। यदि हमें जीवन में सत्संग में रुचि प्रकट हो गई, तब समझिए हमने जीवन में धर्म का पालन किया है। जो जीवन में धर्म का पालन करता है उसे भगवान के सत्संग से रुचि होती है। और आगे बताते हुए कहते हैं हमारे भागवतकार, बहुत सुंदर कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, भगवान की प्राप्ति के लिए 4 साधन बताए गए, महत्वपूर्ण 4 साधन। क्या है? बोले पहला है श्रवण, बाद में वर्णन, कीर्तन और चतुर्थ ध्यान एवं पूजन। ये 4 साधन, श्रवण, वर्णन, कीर्तन, ध्यान एवं पूजन। पहले श्रवण करना है। श्रवण की कितनी महिमा है। श्री रामकृष्ण देव स्वयं बोले ना, भाई मैंने बहुत शास्त्र सुना है, मैंने बहुत सुना है। जब तक हम भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं, श्रवण नहीं करेंगे भगवत कथा के बारे में, तब तक हमें भगवान से प्रेम जगने वाला नहीं है। इसलिए कहा कि श्रवण करो। जब कोई सुनाने वाला मिले, वक्ता मिल जाए, तो श्रोता बन करके सुन लो भगवान की कथा। जहां कहीं पर भी भगवान की कथा हो रही हो, सत्संग हो रहा हो, वंदन करके सुनने के लिए बैठ जाओ। समय है तो वंदन करके कथा सुनो, समय नहीं है तो उस दिशा में वंदन करके
भगवान से प्रार्थना करके आगे बढ़ो। लेकिन भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा। श्रवण, फिर आया वर्णन। आहा, भगवान का वर्णन। बोले भगवान का वर्णन करो। अब वर्णन कैसे होगा, श्रवण भी कैसे होगा? बोले देखिए, श्री रामकृष्ण देव समझाते कथामृत में, एक गंजेरी जब दूसरी गंजेरी से मिलता है तो बहुत खुश हो जाता है, वाह अब तो बोले नशा करने में मजा आएगी एकदम। बोले वैसे ही एक भक्त जब दूसरे भक्त से मिलता है, एक सन्यासी जब दूसरे सन्यासी से मिलता है तो उसे आनंद होता है, अब भगवत प्रसंग होगा। श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर में जिस कोठरी में रहते थे, उस कोठरी की छत पर चले जाते थे संध्या के समय और पुकारते थे, अरे आओ रे तुम लोग कहां हो? इस संसारियों की बातें सुन सुन करके मेरे कान पक गए हैं। और जब स्वामी विवेकानंद नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में आते हैं उनके पास, तो श्री रामकृष्ण देव कितने आनंदित हो जाते हैं। प्रत्येक अंतरंग सन्यासी शिष्य जब उनके पास आया है, उनको पहले से पता लगता है कि आज उनका कोई अंतरंग आने वाला है, मां सब बता देती है। तो श्री रामकृष्ण देव कितने व्याकुल हो रहे हैं। किसके लिए व्याकुल हो रहे? बोले उनके पार्षद आए, उनके व्यक्ति लोग आए जो उनकी बात को समझ सके, जो उनकी बात की धारणा कर सके। ऐसे लोगों की अपेक्षा करके रहे जो भगवत प्रेम में मतवाले हैं, जो भगवान को छोड़कर और कुछ चाहते नहीं है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने मास्टर महाशय महेंद्रनाथ गुप्त को डांटा है। हमने दर्शन किया है उस प्रसंग का। मास्टर महाशय नरेंद्रनाथ दत्त के साथ में उस समय के युवा वर्ग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव सत्संग किया करते थे, तो बीच में थोड़ा समय विश्राम मिला है। उस विश्राम में श्री रामकृष्ण देव थोड़ा जलपान करेंगे, तो उस जलपान के समय में मास्टर महाशय नरेंद्रनाथ दत्त से उस वक्त के युवा वर्ग के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और स्वामी विवेकानंद भी कह रहे हैं, हाँ आज का युवा वर्ग न जाने क्यों दिशाहीन होते जा रहा है और उनके चरित्र भी अच्छे नहीं रहे, यहां तक बातचीत कर रहे हैं। थोड़ी देर में वहां पर श्री रामकृष्ण देव उपस्थित होते हैं और महेंद्रनाथ दत्त मास्टर महाशय को डांटते हैं। बोले यहां पर आकर के भी यही सब चर्चा करनी है? अन्या वाचो विमुंचथ, दूसरी कोई बात नहीं करनी है। यहां पर केवल और केवल भगवत प्रसंग करना है, बस भगवत प्रसंग से अतिरिक्त तो और कुछ नहीं करना है। इसलिए श्रवण का अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम किसका श्रवण करते हैं? कई लोग मंदिर में जाकर के, आश्रम में जाकर के राजनीति की चर्चा करते हैं, समाज व्यवस्था की चर्चा करते हैं, समाज के सांप्रत समाज के प्रश्नों की चर्चा करते हैं और उसी में न जाने क्या क्या बात बोलते रहते हैं। बहुत हुआ, इसकी चर्चा करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने सुंदर मार्ग बताया, उस मार्ग का हम अवलंबन करें। देखिए श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्यों के पास हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के परमाध्यक्ष महाराज, उपाध्यक्ष महाराज के पास जब भी जाते हैं, एक ही बात चलती रहती है, भगवत प्रसंग। सन्यासी महात्माओं के पास जाएंगे, केवल एक ही बात मिलेगी, आओ बैठो भगवत प्रसंग करेंगे। इसलिए श्रवण का अत्यंत महत्व है। फिर वर्णन, बोले हमारे भगवान कैसे है, वर्णन करो। दो प्रेमी मिलते हैं तो दोनों प्रेमी जिसको प्रेम करते हैं उस प्रियति प्रियतम की चर्चा करते हैं। तो दो प्रेमी मिले तो किसकी चर्चा करते हैं? बोले हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण की चर्चा करेंगे। पीतांबरधारी श्याम सूर्ण, श्याम वर्ण पीतांबरधारी, त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हुए श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं।
क्या सुंदर वर्णन आता है भागवत में। और कृष्ण लीला चिंतन के अंदर में बहुत सुंदर वर्णन है। गोपियां कहती है, श्रृणु सखी कौतुक मेकम मया दृष्टम नंद निकेतांगने गोधुली दुसरितांगो वेदांत सिद्धांत नृत्य थी। अरे सुनो सखी, मैंने नंद बाबा के आंगन में एक कौतुक देखा। बोले क्या कौतुक देखा? बोले अद्भुत कौतुक देखा। बोले बताओ तो फिर भी। बोले वो निरावरण है, निरावरण है, पूरा श्रीअंग गोधुली से धुला हुआ है। गोधुली दुसरितांगो वेदांत सिद्धांत नृत्य थी। बोले कमर पर करधनी पहनी है, हाथों में बाजू पहने हैं, कर्ण में सुंदर कुंडल पहने हैं, हाथों में बाजू है, कमर पर करधनी है, गले में सुंदर माला है, पांव में नूपुर पहने हैं और सुंदर सा मुखार अविंद है। और वह परमात्मा कैसा है? बोले निरावरण है। कहां देखा? नंद बाबा के आंगन में। अरे सभी देवताएं, गोपियां, सभी मनुष्य, देवताएं, सभी लोग इसी मनमोहक स्वरूप को देखकर मुग्ध हो गए। देवताएं पुष्पवृष्टि करते हैं। एते चांस कलाह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। कितनी अद्भुत बात बताई है। कहते सुनो सखी, इतना सुंदर स्वरूप है, वर्णन किया है। और भागवत में वर्णन अनेकों प्रकार के आता है भगवान श्री कृष्ण के 10वें स्कंद में तो अद्भुत सुंदर यह स्वरूप है। अरे जब भगवान का जन्म हुआ तब यशोदा मैया की गोदी में जब बालक को रखा गया, मैया देखती ही, जब जो कोई देख रहा है प्रसूति का, प्रसूति गृह में जिस किसी ने भी देखा उसको, वो देख करके एक टस देखते ही रह जाते हैं। जो उसे देखता है बस उसकी आंखें वहां से हिलती नहीं है। अरे मां यशोदा अपनी गोदी में लेती है, देखती ही रह जाती है और उसके नेत्रों से एक एक करके अश्रु धारा बहती है। और वो अश्रु हमारे बाल मुकुंद के वक्षस्थल पर जैसे माला के रूप में गुथ गए हो। रोहिणी भी देख रही है, माता रोहिणी भी देख रही है। अरे परिचारिकाएं भी देख रही है। सब जो उसे देखता है वो स्तब्ध हो जाता है। अरे जो उसे देखता है वो क्या है? जड़ चेतन हो जाता है और चेतन जड़ हो जाता है। अरे वही नंद का रत्न, नंद का छोरा, हमारा नीलमणि, हमारे परमाराध्य प्रियति प्रियतम श्री कृष्ण जब गायों को लेकर बाहर निकलते, मैया जब उनको सजाती है, बलभद्र जी और श्री कृष्ण को सुंदर सजा के तैयार करती है, दोनों जब गायों को लेकर के बाहर निकलते, बछड़ों को लेकर बाहर निकलते हैं, गोपिकाएं एक टस से छजे में से उनको देख रही है। किसी की कोई हिलने की ताकत नहीं है। और गोप बालक कृष्ण कन्हैया लाल की जय का जय जयकार कर रहे। देवताएं पुष्पवृष्टि करते हैं, आगे बछड़े हैं और हमारे नाथ, हमारे श्री कृष्ण बछड़ों को लेकर, गायों को लेकर चराने जा रहे। गोपियां छजे में से एक दृष्टि से एक टस देख रही है। उस वक्त सासू ने देखा कि ये बहू तो इसके पीछे जैसे लट्टू हो गई है। बहू ने सास ने कह दिया, देखो बहू,
जब कन्हैया यहां से गुजरा करे तो तुम उसको छजे में से देखा मत करो। अब सांस भी तो लट्टू हो चुकी है। सनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप, सनिर्वचनीय आनंद स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप ये रसो वही सह। बहू ने कह दिया, माई जैसी आपकी आज्ञा। पर माई हम इतना आपको बता देते हैं, दूसरी क्षण जब आपको तृषा लगे तो आप हमसे जल मांगेंगे तो हम आपको यहां नहीं मिलेंगे। हम आपको ठिकाना बता देते, हम कहाँ मिलेंगे। बोले कहाँ मिलोगी? बोले हमारे प्राण प्रिय श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर जो वनमाला है, उस वनमाला के वहां जो भंवरा गुंजन करता है वो मैं होंगी। क्योंकि श्री कृष्ण को देखे बिना ये शरीर रहेगा नहीं। भगवान के स्वरूप का वर्णन, रूप माधुरी का वर्णन। बरहाबीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं जमाला। रन्ध्रावेणु रदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतगीरति। अरे शुकदेव जी भी ये श्लोक सुन करके, वो भी आधा ही श्लोक सुन करके श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हो गए। व्यास जी ने ऋषि कुमारों को कहा था कि इसे आधा ही गाना। बरहापीडम नटवर बभू कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं जमाला। आधा ही गाया है। सुखदेव जी तो समाधिस्थ थे। ऋषि कुमार जहां सुखदेव जी समाधिस्थ थे वहां जाकर के आधा गाते हैं। इस श्लोक से तो सुखदेव जी की समाधि भंग हो गई है। कितना सुंदर वर्णन है। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयन्तीं च माला। मस्तिष्क पर मयूर पिच्छ धारण किया है, कानों में कर्ण पुष्प के कुंडल पहने हैं। बरहा पीड़म नटवर वपु, नटवर है, अभिनेताओं के भी अभिनेता, एक्टर ऑफ एक्टर्स। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंतीं च माला। गले में वैजयंती माला धारण की है, पीला पीतांबर पहना है, अधरों पर सुंदर हास्य है। ये भगवान का वर्णन है। आधा वर्णन सुनकर के सुखदेव जी की समाधि टूटी है। जिस दिशा में से यह आवाज आ रही थी, सुखदेव जी उस दिशा में दौड़ते हैं और ऋषि कुमारों को कहते कि हे ऋषि कुमार, आप जिस श्लोक गा रहे हैं वो आधा गा रहे हैं, कृपा करके उसे पूर्ण कीजिए। किसने लिखा है? बहुत ही सुंदर, इसे कृपा करके पूर्ण करो। ऋषि कुमार कहते हैं, महाराज हमारे गुरुदेव की आज्ञा है, जो इसे पूर्ण करने को कहें उसी के सामने ही पूर्ण करना है। सुखदेव जी कहते पूर्ण करो जल्दी से। रंध्रावेणु रदर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं
प्राविशत गीत गीत। सुखदेव जी भूमिष्ठ हो जाते हैं, नेत्रों से चौधार अश्रुओं की धारा बहती है। बोले किसने लिखा है ये? बोले हमारे गुरुदेव ने लिखा है। कौन है आपके गुरुदेव? बोले हम व्यास ऋषि के शिष्य है। अरे व्यास ऋषि? बोले हाँ, मैं भी चलता हूं, तो मेरे पिताजी है। अब ऋषि कुमार कहते महाराज आपने तो ये रूप का वर्णन सुना है, स्वभाव का वर्णन भी सुनिए। स्वभाव क्या है? ओबकीयं स्तनकालकूटं जिहिगांसयापाय ययप्यसाद्रि लेवे गतिं धातृ चित्तं ददोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। पुतना आई थी वक्षस्थल पर विष लगा करके, बबुले की तरह हमारे प्राण प्यारे मुकुंद को विष पुलाने के लिए। भगवान ने उसका विष भी पिया, और जो विष पिलाने के लिए आई हुई पुतना थी उसको भी भगवान ने वह मुक्ति दी है जो मुक्ति उन्होंने अपनी पालक मां यशोदा जी को दी है। कितनी अद्भुत बात बता रहे हैं। ये भगवान का वर्णन है। अरे भगवान का वर्णन करते हुए क्या कहे। हमारे पितामह भीष्म भीष्म स्तुति में वर्णन करते हुए कहते हैं, युधितुरगरजो विदुम्र विश्व कचलुलित श्रमवार्य लंकृतास्यै मम निशित शरैर्विविद्यमानः त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। जब पांचों पांडव एवं द्रौपदी के साथ पितामह भीष्म के पास जब श्री कृष्ण आते हैं, तब पितामह भीष्म कहते हैं, श्री कृष्ण मेरी अंतिम इच्छा है, मेरी एक कुमारी कन्या है, क्या तुम उससे ब्याह करोगे? हमारे श्री कृष्ण तो नटवर है। नट मानी अभिनेता, नटवर मानी अभिनेताओं का भी जो अभिनेता है। हमारे कन्हैया ने पूछा, क्या वो मुझे पसंद करती है? तब पितामह भीष्म अद्भुत स्तुति करते, भीष्म स्तुति है, भागवत में आती है, अभी आएगी, प्रथम स्कंद में ही है। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुगमु भगदे क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। बोले वो तो तुम्हारी इस स्वरूप को देख देख करके मुग्ध हो चुकी है। कैसा स्वरूप? युधि दुरगरजो विदुम्र विश्वक कचलुलित श्रमवार्य लंकृतास्ये मम निशित शरैर्विभिद्यमानः त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। श्री कृष्ण युद्ध का, महाभारत युद्ध का वो 8वां 9वां दिन याद करो, जब रणभूमि में घोड़ों की खुर से चारों ओर केवल धूल उड़ रही है, भीषण युद्ध हो रहा है।
युधितुरगरजो विधुम्र विश्व कचलुलित श्रम अवार्य लंकृतास्ये। और उस वक्त तुम्हारे कपाल पर पसीना पसीना हो चुका है, और उस पसीने के कारण जो धूल लगी थी तुम्हारे कपाल पर वो चिपक गई है। कचलुलित श्रम वार्य लंकृतास्ये मम निशित शरैर्विभिद्यमान। और मैं एक के बाद एक बाणों का प्रहार किए जा रहा हूं, और तुम्हारी त्वचा अर्जुन के लिए ढाल बनी है, तुम अर्जुन के लिए ढाल बन के खड़े हो। मम निशित शरैर्विभिद्यमानः त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। और तुम्हारी त्वचा को स्पर्श करके एक 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 मेरे बाण टूट रहे हैं। और जब तुमने देखा अर्जुन निहत्था है, तो तुम रथ पर से कूद पड़े और रथ का पहिया लेकर मेरी ओर दौड़ते आए हो। मैंने तुम्हारे पर भी बाणों की अद्भुत वर्षा की है। क्या सुंदर लिखा है। शीत विशिखिहतो विशीर्ण दंसः क्षतज परिप्लुत आततायिनो मे। प्रसभमभिससार मद्वदार्थम् स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। क्या सुंदर वर्णन है। श्री कृष्ण मेरी कुमारी कन्या, मेरी मेरी बुद्धि रूपी कुमारी कन्या तुम्हारे इस स्वरूप के साथ प्रेम कर रही है। और तो क्या वर्णन किया, क्या क्या बताइए। इस भीष्म स्तुति में इतना सुंदर वर्णन है भगवान का, स्वरूप का, रूप माधुरी का, लीला माधुरी का। भीष्म स्तुति करनी चाहिए, बहुत सुंदर स्तुति है। कहते हैं विजय रथ कुटुंब आत्ततोत्रे द्रुत द्रुतहय रश्मिनि तच्छ्रिये क्षणीये। विजय रथ कुटुंब आत्ततोत्रे द्रुतहय रश्मिनि तच्छ्रिये क्षणीये। भगवतिरतिरस्तु मे मुमूर्षु यमिह निरीक्षहता गतः स्वरूपम्। जब तुम अर्जुन के साथ रथ पर बैठे हो और तुम्हारा अश्व रथ चल रहा है, क्या अद्भुत स्वरूप है तुम्हारा। विजय रथ कुटुंबात्ततोत्रे द्रुतहय रश्मिनि तच्छ्रिये क्षणीये। भगवतिरतिरस्तु मे मुमूर्षुः यमिह निरीक्षहता गतः स्वरूपम्। इतना सुंदर वर्णन किया है। पितामह भीष्म वर्णन कर रहे, भीष्म स्तुति से। अरे गोपियां श्री कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण गायों को लेकर, बछड़ों को लेकर वन में जाते हैं, तो गोपियां क्या करती है। गृहे गृहे गो पवदु गदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति। गोपियां एकत्रित होकर के गृहे गृहे गो पवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम गोविंद दामोदर माधवेति। एक ही स्मरण कर रही है, श्री कृष्ण का ही स्मरण कर रही है। कितनी अद्भुत स्तुति है ये।
इसमें भगवान के स्वरूप का सुंदर वर्णन है। देखिए मास्टर महाशय रामकृष्ण कथामृत में श्री रामकृष्ण देव का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं? वही पूर्व परिचित कमरा, उस कमरे में 2 खाट लगी है, दीवार से सटी बड़ी खाट है और उसके बगल में छोटी खाट है। छोटी खाट पर बैठ करके भगवान श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ सत्संग करते हैं। कितना सुंदर वर्णन है। कैसे बैठे हैं? ठीक चित्र मां बतावे ते प्रमाणे बैठेला छे। ठीक चित्र में, छवि में जिस तरह से दिखाया है बैठे उसी तरह से बैठे हैं। सहास्य वदन है और भक्तों के साथ सत्संग कर रहे हैं। कितना सुंदर स्वरूप का वर्णन किया है। श्री रामकृष्ण देव का वर्ण सुवर्ण के ताविज का रंग का था, सुवर्ण के रंग का था। वो जब सुवर्ण का ताविज पहनते थे तो उनके चमड़ी का रंग और सुवर्ण के ताविज का रंग एक हो जाता था। परमात्मा का श्रीअंग अत्यंत सुकोमल था। श्री रामकृष्ण देव ने कभी हृदय को अपने मस्तिष्क पर हाथ रखने नहीं दिया है। ठाकुर जब स्नान करने जाते थे गुरु महाराज, तो वो 2 बड़े बड़े तांबा के पात्र में, एक में गर्म जल और एक में थोड़ा शीत जल, उष्ण जल रखते थे और उसी से हृदय श्री रामकृष्ण देव को स्नान कराता था। सहास्य वदन, मां कहती है मैंने कभी श्री रामकृष्ण देव को निराश नहीं देखा है। क्यों रहेंगे? परमात्मा का स्वरूप है सच्चिदानंद, सतचित और आनंद। उस स्वरूप का थोड़ा चिंतन करे, वर्णन करे। धोती पहनी हुई है श्री रामकृष्ण देव, सफेद धोती पहनते थे, लाल रंग की किनार वाली, और लाल रंग की भी बहुत बड़ी नहीं रखते थे, जो पाट है वो पतली रखते थे, और एक छोर बाएं कंधे पर है और सुखासन में बैठे हैं। साहस्य वदन है। कितना सुंदर स्वरूप है, जैसे और कुछ न करे, केवल देखते ही जाए, देखते ही जाए। देखिए भगवान के स्वरूप का वर्णन। स्वामी जी के ध्यान का चिंतन कीजिए, जो चित्र में दिया है, कितना सुंदर स्वरूप है। श्री रामकृष्ण देव का ये जो फोटो है, छवि है, वो आध्यात्मिकता की सर्वोत्कृष्ट अवस्था का फोटो है, अति उच्च अवस्था का अर्थात। और स्वामी जी का जो फोटो है वो ध्यान की पूर्णता का फोटो है जैसे, और मां का समाधि का फोटो है। श्री रामकृष्ण देव स्वयं अपनी छवि को देखकर कहते थे, यह आध्यात्मिकता की अत्यंत उच्च अवस्था का फोटो है। जाओ इस छवि की घर घर में पूजा होगी। तो परमात्मा का वर्णन होगा। परमात्मा का बारे में श्रवण किया। श्रवण, वर्णन। वर्णन कब मिलेगा? जो भगवान के प्रेमी भक्त है, उपासक है, त्यागी है, सन्यासी है, साधक है, उनके पास बैठे और भगवान का वर्णन वो सुनाए। भगवान का वर्णन अद्भुत है। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्दम् वटस्य पत्रस्य पुडेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि।
वटवृक्ष के पल्लव पर करारविंदेन पदारविंदम। वटवृक्ष के पल्लव पर वो बालक ने अपने पांव का अंगूठा अपने मुंह में डाला है। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुडेशयानम्। वट के पल्लव पर वो शयन कर रहे हैं। वटस्य पत्रस्य पुडेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अरे गोपियां उसके दर्शन करने के बाद ऐसी मतवाली बन गई है। शृणु सखी कौतुकमेकं मया दृष्टम नंद निकितांगने गोधुली दुसरितांगो वेदांत सिद्धांत नृत्यति। इसका दर्शन करने के बाद गोपियां ऐसी मुग्ध हो गई है। गोपियां अपने मस्तिष्क पर मटुकी रख करके गोकुल की गलियों में घूम रही है। दहिलो दहिलो की जगह वो कहती है माधव लो माधव लो माधव लो, कृष्ण लो कृष्ण लो कृष्ण लो। विक्रेतु गामा किल गो भगन्या मोरारी पादार पिदचित्तवृत्ति दद्यादिकं मोह वशादवोच गोविंद दाम धर्मादवेदी। गोपियां मुक्त हो चुकी है। अद्भुत वर्णन आता है, इसलिए कहा श्रवण करो। वक्ता मिले तो श्रवण करो। भक्त मिले, उपासक मिले, सन्यासी मिले, त्यागी मिले, भगवान के पीछे जिसने सर्वस्व का त्याग किया है, भगवान के प्रेमी जन मिले तो भगवान का वर्णन सुने। महेंद्रनाथ गुप्त मास्टर महाशय के पास जो कोई भी आता था, मास्टर महाशय उसको केवल रामकृष्ण कथामृत रूपी गंगा जल पिलाते थे और उसे पीकर वो शांत हो जाता था, आनंदित हो जाता था। वही भगवान के स्वरूप का वर्णन, कथा का वर्णन, रूप माधुरी का वर्णन, लीला माधुरी का वर्णन, उनके वांगमय शब्दों का वर्णन। तो श्रवण करो, वर्णन करो। बोले श्रोता मिले तो वक्ता बन जाओ, वक्ता मिले तो श्रोता बन जाओ। वक्ता और श्रोता दोनों नहीं है तो क्या करे? बोले कोई चिंता मत करो, कीर्तन करो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोप बालक कीर्तन करते हैं। गोपिकाएं जब भगवान वन में जाते हैं गायों और बछड़ों को लेकर के, तो भगवान वन में जो लीला कर रहे, गोपिकाएं यहां बैठे बैठे देख रही है। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, हे दामोदर। गोप बालक संकीर्तन करते हैं श्री कृष्ण को घेर करके। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, बदरी नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान के नाम संकीर्तन का कीर्तन करे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान के नाम का कीर्तन करो। श्रोता ना मिले, वक्ता ना मिले, अकेले खूब भगवान का कीर्तन करे। अनेकों महात्मा अकेले अकेले ब्रजधाम में बैठे बैठे सारा दिन सारी रात्रि कीर्तन करते रहते हैं, राधा नाम का कीर्तन करते हैं। वृंदावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैक मकरन्दरसौगपूर्णम् हृदयपदं मधुपदे स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। अद्भुत कीर्तन किया है। सब लोग कीर्तन की बहुत महिमा है। श्री राम कृष्णदेव सब समय कीर्तन करवाते हैं, कीर्तन खुद करते हैं, भक्तों से कीर्तन करवाते। कीर्तन करना चाहिए। राजा राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम। भगवान के नाम का कीर्तन करे। फिर आता है ध्यान और पूजन। बहुत सुंदर विषय है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज समय यहीं पर पूर्ण हो गया है, शेष चर्चा कल करेंगे। उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद दे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको जय राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो प्यहनजो लोककल्याणार्थम् त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राणबन्धु त्रैलोक्येऽप्य
प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधु भक्त्या ज्ञान व्रत वरवपु सीताया युहिरम भक्त्या ज्ञान व्रत वरवपु सीताया युहिरम। सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद एवं भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूजनीय श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी, यहाँ के ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र माँ जानकी विराजमान है। रामचरितमानस में कहते, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम धुरि जुग पानी। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुत दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय। हो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सिया राम जय जय राम। हो ताके जुगपद कमल मनावू, जासु कृपा निरमल मति पाऊ। सिया राम जय जय राम। हो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय कर बचन जाई। सिया राम जय जय राम। हो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। राम सिया राम जय जय राम। हो सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम धुरि जुग पानी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय। हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान शिव पार्वती बैठे हुए हैं। पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न पूछा कि भगवान राम के जन्म का कारण क्या है। तो उसमें एक कारण बताते हैं कि नारद मुनि ने भगवान विष्णु को शाप दिया था। तो यहाँ पार्वती कहती है कि कारण कवन श्राप मुनि दीना का अपराध रमापति कीना। रमापति ने क्या अपराध किया था?
क्योंकि उनके गुरु है ना। तो यहाँ भगवान शिव हंसने लगे, कहने लगे कि देखो कोई मूढ़ कोई ज्ञानी कोई नहीं है, भगवान राम जिसको जैसे बनाते वैसे बन जाते हैं। कहते कि हिमालय में एक बहुत अच्छी गुफा थी, एक बहुत सुंदर आश्रम था। तो नारद मुनि भगवान का नाम करते करते वहां बैठ गए और समाधि लग गई। कहते ऐसी समाधि लग गई, समाधि टूट नहीं रहे। इधर इंद्र को बहुत चिंता होने लगी कि ये जो क्या मेरा इंद्रासन अधिकार करने के लिए तपस्या कर रहे हैं क्या। तो उसने कामदेव, रंभा, अपसरा सबको भेज दिया उनकी तपस्या को भंग करने के लिए। देखिए ये जो नारद मुनि की कहानी है ना, ये साधक की कहानी हम देखेंगे। देखिए कोई भी साधक भगवान को पाने के लिए प्रयत्न करेगा ना, तब क्या होगा मालूम है? भगवान का नाम करते, पहले तो नाम करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन नाम करते करते उनके मन में कामना वासना जागृत होती। देखिए ये सब हम देखते हैं, कोई ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, इंद्र क्या है ये सब अपसरा को भेजता है, ये सब रूपक मात्र है। हम देखे जब भगवान बुद्ध ने तपस्या की तब मार का आक्रमण हुआ था। हम देखते हैं कि भगवान यीशु ख्रिस्ट ने जब साधना की तो कहते शैतान आया था कि ये सब तुम पृथ्वी भोग करो। जो भी साधक भगवान को पाने का प्रयत्न करेगा तो उसके मन में कामना वासना का उदय होगा, लेकिन कामना वासना से विचलित नहीं होना है। हमको भगवान का नाम करते रहना चाहिए। यहाँ नारद मुनि ने भगवान का नाम नहीं छोड़ा तो क्या हुआ? कामदेव विफल हो गए और कामदेव प्रशंसा करने लगे, आपने काम और क्रोध को जीता है। देखिए साधक जीवन में कहते कि काम कांचन को छोड़ना कठिन है, कीर्ति को छोड़ना बहुत, कीर्ति को छोड़ना ये बड़े बड़े लोगों की बस की बात। बहुत लोग फंस जाते हैं, ये नाम यश इसमें फंस जाते। देखिए ये एक साधक की कहानी, हमको ये कथा से प्रेरणा मिलेगी। नारद मुनि ने काम क्रोध को जीता लेकिन कीर्ति में फंस गए। जब यहाँ कहते कि बहुत प्रशंसा करने लगा कामदेव का, आप जैसे महान कोई नहीं है, आपने काम को जीता है, क्रोध को जीता है, अहंकार आ गया। देखिए साधक का यही पतन होता है, अहंकार आ गया। भगवान शिव के पास गए कि मैंने काम क्रोध को जीता है। भगवान शिव ने समझाया कि देखो ठीक है, आपने ये मुझे बात बताई, भगवान विष्णु को मत बताना। लेकिन यहाँ क्या हुआ? शंभु दिन उपदेश हित नहीं नारद ही सोहा। हित का उपदेश दिया लेकिन उसको अच्छा नहीं लगा। भरद्वाज कौतुक सुनु हरि इच्छा बलवान। यहाँ याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि को राम कथा सुना रहे, बोले देखो भरद्वाज हरि की इच्छा बलवान। अब यहाँ कहते हैं एक बार नारद मुनि भगवान का नाम करते करते कहाँ जा रहे हैं? वहीं कुंठ जा रहे हैं। एक बार करतल बर बीना गावत हरि गुणगान प्रवीणा। भगवान का नाम कर रहे, बहुत बढ़िया नारायण का नाम कर रहे हैं। हम भी 2 मिनट भगवान का नाम करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। हरि ओम नमो नारायणा। हरि ओम नमो नारायणा। ओम नमो नारायणा।
नारायण हरि ओम नमो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि सत्य नारायण नारायण हरि हरि सूर्य नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि 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 ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। नारायण का नाम करते करते जा रहे नारद मुनि और कहाँ वैकुंठ में पहुंचे। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा जहाँ बस श्री निवास श्रुति माता। भगवान विष्णु बैठे हुए हरसी मिले उठी रमा निकेता। भगवान विष्णु उठ गए, आइए आइए पधारिए, बैठे आसन ऋषि समेता उसको बिठाया पास में। बोले बिहसी चराचर राया बहुत दिन किन्नी मुनि दाया। कि आपने बहुत दिनों से दाया नहीं की, क्या बात है, कहाँ थे आप। काम चरित नारद सब भार। देखिए नारद मुनि रामचरित करते लेकिन यहाँ कामचरित करने लगे। जदबी प्रथम बरजी शिव राके, भगवान शिव ने मना किया था भगवान विष्णु को मत कहना, लेकिन यहाँ कहा। और तब तो बहुत प्रशंसा करने भगवान विष्णु, कहने ब्रह्म चरज व्रत रत मति धीरा तुम ही की करही मन भव पीरा। तुमको काम क्या करेगा, तुम तो ब्रह्मचारी हो। तब नारद कहु सहित अभिमाना। देखिए नारद जी अभिमान सहित कहते हैं, क्या कहते हैं, कृपा तुम्हारी सकल भगवान, सब तुम्हारी कृपा। लेकिन अंदर में अहंकार है कि मैंने किया। करुणा निधि मन दीख विचार। देखिए यहाँ भगवान विष्णु तो अंतर्यामी है, मन को समझ सकते हैं। वो जो अहंकार के साथ बोल रहे हैं कि आपकी कृपा से किया, उसको पता लग गया। यहाँ करुणा निधि मन दीख विचारी उर अंकेरु गर्भ तरु भारी। अहंकार का बीज रोपण हो गया है नारद मुनि। अब भगवान विष्णु ने सोचा कि मुझे बीज को उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा, वरना क्या है, बीज से बड़ा वृक्ष हो जाएगा। यहाँ भगवान विष्णु ने सोच लिया अब तो बस भगवान विष्णु के पास से नारद मुनि जब जा रहे हैं, तब क्या किया, भगवान विष्णु के मायावी नगर रचना किया। ऐसा मायावी नगर रचना किया, वहां सब जो स्त्री पुरुष थे ना, वो देखने में बहुत सुंदर थे, कामदेव रति जैसा। वहां के थे शीलनिधि राजा था वो नगर का, और वहां शीलनिधि राजा कोई कन्या थी, उसका नाम था विश्व मोहिनी। देखिए विश्व मोहिनी वे तो वैसे माया ही है, और कहते इतनी सुंदरी थी कि सचमुच पूरा विश्व को मोहित करने वाली थी। अब जब नारद मुनि नगर में गए तो शीलनिधि राजा आइए आइए पधारी पथरी ले गए, उसका चरण धो दिया, सिंहासन पर बिठाया और कहा कि देखिए ये मेरी कन्या है, उसका स्वयंवर होगा, उसको पति कैसा मिलेगा आप बताइए। और यहाँ कहते हैं कि देखी रूप मुनि बिरति विशाल। जैसे नारद ने उसका रूप देखा, ये तो माया है ना, बड़ी बार लगी रहे न्यारी, देखते रहे, अरे ऐसा रूप मैंने कभी नहीं देखा। लक्षण तासु बिलो की भूलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रकट बखाने। कैसे लक्षण बताइए,
तो उसमें ऐसा था, हाथ में ऐसी रेखा थी कि जो अमर होगा, जो युद्ध में कोई जिसको नहीं मार पाएगा, इसके साथ विवाह होगा। लेकिन यहाँ के नारद में उल्टा बोलने लगे। नारद में जो यही बरही अमर सोही हो, इसको जो शादी करेगा वो अमर हो जाएगा। बात ये थी अमर होगा वो शादी करेगा, लेकिन ये नारद में उल्टा बोल रहे हैं कि जो शादी करेगा अमर हो जाएगा। समर भूमि ते ही जीत न कोई, उसको जो शादी करेगा उसको कोई जीत नहीं पाएगा। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाए भूपसन भाके। कुछ बोला कुछ नहीं बोला। अब नारद मुनि ने जब उसको देखा, नारद ने सोच लिया कि मुझे इसके साथ शादी करनी। अब उसका रूप उसके मन में ऐसे बस गया। यहाँ कहते हैं कि करो जाई सूरी जतन विचारी, जेही प्रकार मोहि बरे कुमारी का स्वयं बरे। कैसे मेरे साथ शादी हो, जप तप कछु न होई ते ही काल। अब तो जब तक कुछ नहीं हो रहा है। वो क्या सोच रहे, हे विधि मिले ही कवन विधि बाला, इसके साथ मेरी शादी कैसे हो जाए। देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि नारद मुनि भगवान के आश्रित है। नारद मुनि सोच रहे हैं कि मुझे इसको पाना है, इसके साथ शादी करना है, तो ये ऐसा वेश होने से तो शादी नहीं होगी। सुंदर मेरा वेश होना चाहिए, सुंदर रूप होना चाहिए। तो मैं सुंदर रूप किसके पास मांगू? हरि सन मांगो सुंदरता ही, वो ही जात घरुअति भारी, मोरे हित हरि समन ही को। देखिए ये सबसे बड़ी बात है। भक्त में जो ये श्रद्धा हो जाए कि भगवान के सिवा मेरा और कोई नहीं है, और जो भी मांगने भगवान के पास ही मांगे। भगवान क्या करेंगे? मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान वही करेंगे जिसमें हमारा मंगल। देखिए यहाँ नारद मुनि को पता है कि भगवान के सिवा मेरा और कोई नहीं। तो क्या करें? भगवान को बहुत पुकारने लगे, बहुत पुकारने लगे। बहुविधि विनय किन्नते ही काला। भगवान को इतना पुकारा, इतना पुकारा। जैसे हम देखते चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ भगवान को जैसे पुकारते हैं, वैसे यहाँ नारद मुनि पुकार रहे। चैतन्य महाप्रभु कैसे पुकार रहे? जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। 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 पुकारने लगे, प्रभु आप आ जाइए। और यहाँ कहते जैसे पुकारने लगे भगवान प्रकट हो गए। प्रगटे हु प्रभु कौतुकी कृपाला। भगवान क्या नारद क्या चाहिए तुमको? नारद ने कहा कि देखिए आपके सिवा मेरा कोई हित करने वाला नहीं। जे ही विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सोवेगी दास में तोरा। मैं आपका दास हूं, मेरा हित कीजिए। क्या चाहिए? मुझे सुंदर रूप चाहिए। भगवान विष्णु ने क्या कहा? मैं तुम्हारा हित नहीं करूंगा, परम हित करूंगा। देखिए भगवान विष्णु क्या कह रहे हैं, जे विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करबन आन कछु, वचनन मृषा हमार। जे विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करबन आन कछु, वचन मृषा हमार। भगवान ने कहा तुम्हारा हित नहीं, परम हित करूंगा। लेकिन क्या बोला कि कुपथ माग रुज व्याकुल रूप।
रोगी जब वैद्य के पास जाकर कुपथ मांगता है ना, वैद्य नहीं देता है। वैद्य क्या देगा? उसका जैसे मंगल होगा वही देगा। यही विधि हित तुम्हार में करूं। यहां भगवान विष्णु ने कहा कि जैसे रोगी वैद्य के पास कुछ मांगेगा कुपथ, वैद्य नहीं देगा, वैद्य वही देगा कि जिसमें मंगल हो। तुम जो मांग रहे हो वो मैं नहीं दूंगा। क्या दूंगा? जिससे तुम्हारा मंगल हो। लेकिन ये बात नारद मुनि समझ नहीं पाए। जैसे एक बहुत मोटा आदमी एक डॉक्टर के पास गया कि मुझे पतला होना है, तो आप कुछ ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। तो डॉक्टर ने उसको डाइट चार्ट दिया कि ऐसे इस तरह खाना पड़ेगा तो तुम ठीक पतला हो। तो डाइट चार्ट देखकर वो रोगी ने कहा, अच्छा डॉक्टर साहब, ये खाने से पहले खाऊं या खाने के बाद खाऊं? ये डाइट चार्ट का मतलब वही खाना है। ये इतना कम खाना था कि उसने पूछा डॉक्टर को कि ये खाने के पहले ना खाने के बाद में डाइट चार्ट। तो देखिए यहां समझ नहीं पाए। तो कहते भगवान ने क्या किया? भगवान ने उसको एक भयंकर बंदर का रूप दिया। लेकिन ये बंदर का रूप कोई नहीं देख पाएगा, सिर्फ विश्व मोहिनी देख पाएगी। बाकी जितने लोग हैं वो सब नारद मुनि देखेंगे, क्योंकि भगवान भी अपना जो भक्त है उनका असम्मान नहीं करना चाहते। तो यहाँ नारद मुनि ने सोचा कि मुझे तो बहुत बड़ा रूप मिल गया। अब जहां स्वयंवर हो रहा था वहां नारद मुनि गए, सब लोग खड़े हो गए, क्योंकि सब तो नारद मुनि तो इतने महान है, सब खड़े हो गए। नारद मुनि सोचा मेरा इतना बड़ा रूप है, इसीलिए सब खड़े हो गए। अब नारद मुनि जो स्वयंवर में बहुत राजा, बहुत असुर, देवता सब लोग आए थे, मनुष्य सब आए थे। सब नारद मुनि पहले बैठ गए और उनके आसपास शिव जी ने 2 गण भेजा था ना। शिव जी ने कहा था कि तुम भगवान विष्णु को बात मत बताना, लेकिन भगवान शिव को भी विश्वास नहीं था कि मेरी बात सुनेगा। तो गण को भेजा, तुम पीछे पीछे जाओ तो क्या करता है। अब 2 गण उनके आसपास बैठ गए। अब ये विश्व मोहिनी से वरमाला लेकर आई और जैसे देखा भयंकर बंदर, इतना गुस्सा हो गया। वो लाइन में जितने राजा थे सबको, किसी को नहीं देखा, वो दूसरी जगह चले गए। नारद ने सोचा क्या हुआ, अरे मुझे अच्छी से देखा नहीं। नारद मुनि फिर उठ गए, फिर जहां से जा रही थी वो सामने एक लाइन थी वहां बैठ गए, और वहां फिर उनके शिव के गण भी बैठ गए। शिव के गण बोले, आप इतने सुंदर देख रहे, वरमाला तो आपको मिलेगी। देखिए भगवान शिव ने कहा था कि तुम पीछे पीछे जाके देखना, लेकिन ये शिव के गण क्या रहे, नारद मुनि मजाक उड़ा रहे। देखिए ये मजाक उड़ाने के लिए शिव ने बोला नहीं था उनका, और ये मजाक का फल भी उसको मिल जाएगा। देखिए भक्त की मजाक नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव ने सिर्फ बोला था तुम पीछे पीछे जाओ, क्या होता है देखो, बाद में बताना। लेकिन उसने क्या किया, ये 2 गण जानते हैं कि भगवान विष्णु ने क्या रूप दिया, क्योंकि उसके पास दिव्य दृष्टि है, भयंकर बंदर का रूप है। लेकिन ये लोग प्रशंसा करे, आपका जो रूप है आपको वरमाला मिलेगी। और यहाँ कहते फिर वो आई, देखा रे फिर बंदर इधर आ गया, फिर वहां से वो चली गई। अब वहां भगवान विष्णु मनुष्य के रूप लेकर पधारे थे, भगवान विष्णु। और जब भगवान विष्णु को देखा विश्व मोहिनी ने, तो विश्व मोहिनी ने क्या किया, वो माला भगवान विष्णु को पहना दी। और जैसे नारद मुनि ने देखा, अरे यहाँ फिर विष्णु आ गया। अरे मैंने बोला मुझे शादी करनी है, मुझे अच्छा रूप दो, वो आकर ले गया विष्णु। बहुत उसको दुख हुआ। अब वो जो गण थे ना, उसने कहा आप जो आपका जो बदन है ना, आपका रूप एक बार आईना में देखिए कैसा है। अब नारद मुनि तो यहाँ आईना तो था नहीं, बाहर जाए गए सरोवर जल में देखा भयंकर बंदर का रूप, बहुत गुस्सा हो गया। फिर लेकिन तुरंत ही उनका जैसा रूप था वो आ गया, वो बंदर का रूप चला गया। लेकिन इतना गुस्सा हो गया कि अब मैं विष्णु को नहीं छोड़ूंगा। अरे मैंने बोला एक अच्छा रूप, भयंकर बंदर का रूप दे दिया।
अब जो मिल जाए कहीं रास्ता में उसको ऐसा शाप दूंगा। और तब क्या वो जा रहे थे ना, भगवान विष्णु रथ पर जा रहे, साथ में वो विश्व मोहिनी है एक और लक्ष्मी है, और जाते जाते वो पुकार रहे भगवान, अरे नारद मुनि कहाँ जा रहे। अरे नारद जब देखा भगवान विष्णु को तुरंत बहुत गुस्सा हो गया। वो कहते सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बसन रहा मन बोधा। बहुत क्रोध हो गया, पर संपदा सकु नहीं देखी, तुम्हारी ईर्षा कपट विशेषी। तुम बहुत कपटी हो, तुम्हें बहुत ईर्षा है। मुझे पता है जब समुद्र मंथन हुआ, विष निकला, तुमने शिव को पिला दिया, और लक्ष्मी निकली ले लिया तुमने। मैं तुमको जानता नहीं, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, तुम्हारे सर पर कोई नहीं है। भाव ही मन ही करो, तुम जो मन में आता है वही करता है। आज मैं तुमको शाप दूंगा, तुमने जो मनुष्य रूप धारण करके मेरे साथ छल किया है, तुमको भी मनुष्य रूप धारण करना पड़ेगा। तुमने मुझे बंद रूप दिया है, बंचे मोही जवनी धरी देहा, सोई तन धरु श्राप मोहा। कपि आकृति तुम किन्नी हमारी, करे की सहाय तुम्हारी। तुमने बंदर की आकृति, तुमको बंदर के सिवा और कोई सहायता नहीं करेगा, बंदर की सहायता लेनी पड़ेगी। मम अपकार किन्न तुम भारी, नारी बिहत हो दुखारी। तुमने मुझे नारी बिरह में दुख दिया, तुमको भी नारी बिरह भोगना पड़ेगा। ऐसे साप देने लगे, बहुत क्रोधित हो गए। और वो दो गण को भी साप दे दिया उसने, तुम राक्षस हो जाओ, तुमको राक्षसों को जन्म लेना पड़ेगा। अब भगवान विष्णु, ये सब माया थी ना, भगवान उसने माया सब दूर कर दी। जैसे माया जो विश्व मोहिनी नहीं है, नगल नहीं है, कुछ नहीं है। जब नारद ने देखा कि ये तो माया है, अरे जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। तब नारद मुनि को बहुत पछतावा हुआ। मृषा होई मम साप कृपाला, ये सब मैंने जो साप दिया ना सब मिथ्या हो जाए। भगवान विष्णु ने कहा मम इच्छा कह दीनता, आपने जो श्राप दिया ना वो मेरी इच्छा से दी। देखिए आप तो बोल रहे थे मैंने काम क्रोध को जीता, आपने काम को भी नहीं जीता, क्रोध को भी नहीं जीता। ठीक है, विश्व मोहिनी को देखकर शादी करने की इच्छा हो गई और इतने गुस्से हो गए, मुझको श्राप दे दिया। काम क्रोध जीता है क्या? देखिए ये साधक काम क्रोध जो हम वश में है तो भगवान की कृपा से है, और ये अहंकार नहीं करना चाहिए। जो अहंकार आ जाएगा ना तो पतन होगा। लेकिन देखिए भगवान अपने जो भक्त है उसका पतन भी नहीं करते, उसको बचा देते। यहाँ क्या क्या भगवान विष्णु ने नारद मुनि को बचा दिया, शादी करने नहीं दिया। शादी जो करते तो पतन हो जाता, लेकिन शादी करने नहीं दिया यहाँ। लेकिन भगवान विष्णु को शाप दिया ना, नारद मुनि को बहुत दुख हुआ। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटे किमि मेरे। मैंने बहुत दुर्वचन आपको कहा, मेरा ये जो दुख है मुझे बहुत संताप हो रहा है, मेरा संताप कैसे दूर होगा? तो यहाँ कहा भगवान विष्णु ने जपहु जाई शंकर सतना, होई हृदय तुरत विश्रामा। आप भगवान शिव का सतनाम जप कीजिए, आपका विश्राम हो जाएगा। तो देखिए नारद मुनि भगवान का सतनाम, भगवान शिव का नाम करने लगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। यहाँ भगवान विष्णु कह रहे, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे। भगवान शिव के समान मेरे प्रिय और कोई नहीं है। असी परतिति तजहु जनि भोरे। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिस पर भगवान शिव कृपा नहीं करते उसको मेरी भक्ति प्राप्त नहीं होती। आपको तो बताया था भगवान शिव ने मेरे पास मत कहना, लेकिन अहंकार के वशीभूत होकर आपने जो ये बात बताई, इसीलिए आपने तो मेरे पास हित मांगा था, लेकिन मैंने आपका परम हित किया। तो यहाँ नारद मुनि यहाँ कहते हैं कि जब शांत हुए तब हरगण हमन विप्र मुनि राया। जो दो गण थे भगवान शिव के, वो फिर आ गए नारद मुनि के पास और कहा कि हमने अपराध किया, आपकी मजाक उड़ाई, बड़ अपराध किन्न फल पाया। आपने शाप दिया राक्षस होंगे, लेकिन कृपा कीजिए। तब नारद मुनि ने कहा कि तुम राक्षस होंगे, लेकिन भगवान को स्वयं आना पड़ेगा तुम लोग को उद्धार करने के लिए। तो ये शिव के गण एक बार रावण और कुंभकर्ण, तो फिर ये बात को हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम सब मिलकर भगवान का संकीर्तन करेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। शारदावर राम कृष्ण की जय। सदगुरु देव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर।